भयानक घटना है जो मेरे साथ तब घटी जब मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त ऑस्टिन के साथ शैतान को बुलाने की रस्म निभाई। मैं यह कहानी इसलिए साझा कर रहा हूँ जो लंबे समय से मेरे दिल में दफन है, ताकि सभी इंसानों को चेतावनी दी जा सके कि किसी को भी कभी भी शैतान को नहीं बुलाना चाहिए। शैतान इंसानों से 100 गुना ज्यादा क्रूर, भयानक और शक्तिशाली होते हैं। एक दिन 7 साल पहले जब ऑस्टिन और मैं किशोर थे, हमने इंटरनेट पर शैतानों को बुलाने का तरीका खोजा और मूर्खों की तरह हमने वास्तव में इसे आजमाया। उस समय मुझे नहीं पता था कि हम वास्तव में नरक के द्वार खोल रहे थे। यह सब तब शुरू हुआ जब ऑस्टिन ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अचानक चिल्लाया और अपने पेट को पकड़ लिया। फिर मैंने देखा कि उसके पेट में कुछ उभर रहा था और हिल रहा था। ऑस्टिन मदद के लिए चिल्लाया और कहा कि उसके पेट में कुछ है। उसके पेट की चमड़ी इस तरह उभर आई मानो वह फटने वाली हो, और उसके शरीर के अंदर से एक भयानक आवाज आई, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। फिर ऑस्टिन को उल्टी होने लगी और उसके मुंह से लाल पूंछ जैसी कोई चीज निकली। मुझे लगा कि मैं भ्रम में हूँ। ऑस्टिन ने कहा कि उसके पेट में शैतान है और उसने खुद को पेट में घोंपने के लिए चाकू मांगा। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसकी मां कमरे में आ गई। उसकी चीख सुनकर किसी तरह ऑस्टिन को अचानक ठीक महसूस हुआ और उसने कहा कि अब उसे अपने पेट में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। मैंने उसकी मां को समझाया कि क्या हुआ था, लेकिन उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उसके बाद मैं घर चला गया और पूरी रात डरता रहा। अगले दिन मुझे ऑस्टिन का फोन आया और उसने मुझे अपने घर आने के लिए कहा। मैं उसके घर गया और वह अप्रत्याशित रूप से ठीक लग रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो वह बस हंस पड़ा। मैंने देखा कि उसकी जीभ 2 भागों में विभाजित हो गई थी। फिर वह मेरे करीब आया। उसकी सांस गर्म थी और उसमें सल्फर की गंध आ रही थी, इसलिए मैं चौंक गया और एक कदम पीछे हट गया। उसने मुझ पर हवा की एक धार फूंकी। हवा बहुत तेज थी। मैं उससे दूर हट गया और अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकते हुए पीछे गिर गया। मैंने देखा कि मेरे हाथ पर जो कपड़े थे जहां उसकी सांस ने उन्हें छुआ था वे जल गए थे। उसके मुंह से धुआं निकल रहा था मानो उसके अंदरूनी हिस्से जल रहे हों। उसने गहरी सांस ली जैसे कि वह फिर से फूंकने की कोशिश कर रहा हो। उस पल मुझे पता था कि अगर उसकी सांस ने मुझे छुआ तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इसलिए मैंने उसके पेट में जोर से लात मारी और भाग गया। मैं बाहर भागा और उसे फोन किया। उसने फोन उठाया और जब मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हो रहा है तो उसने भयानक आवाज में जवाब दिया, नरक हो रहा है। शैतान क्या करता है? वह देवताओं और प्राणियों को नष्ट करता है, उन्हें चोट पहुंचाता है और मार डालता है। मैंने उससे कहा कि हमारा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था और उससे वापस जाने की विनती की। वह मुझ पर हंसा और बोला, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ और तुम मुझे वापस जाने के लिए कह रहे हो। मुझे दुख हो रहा है। मैं इस लड़के के साथ बहुत लंबे समय तक तुम्हारे साथ खेलने जा रहा हूँ। मैं रोया और माफी की भीख मांगी, लेकिन मुझे सिर्फ फोन से आती राक्षस की हंसी सुनाई दी। मैं इतना डर गया कि मैंने फोन काट दिया। उसके बाद कुछ समय तक ऑस्टिन से मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक रात मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया और जब मैंने उसे उठाया तो वह ऑस्टिन की मां थी। उसने रोते हुए मुझसे कहा, ऑस्टिन, ऑस्टिन। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे उसकी सांस फूल रही हो। कुछ देर बाद उसने जो कहा वह इतना चौंकाने वाला था कि मुझे उल्टी आ गई। उसने कहा कि ऑस्टिन अपने कमरे में मृत पाया गया था। हालांकि ऑस्टिन का पूरा शरीर जल गया था और उसका मुंह बुरी तरह फटा हुआ था। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। पुलिस आई और जांच की, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं था कि ऑस्टिन के कमरे में कोई घुसा था। केवल एक ही बात स्पष्ट थी कि ऑस्टिन का गला चीर दिया गया था। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि ऑस्टिन से लेकर खिड़की तक खून के धब्बे और एक छोटे बच्चे के पैरों के निशान थे। लेकिन पुलिस कभी यह पता नहीं लगा पाई कि वे किसके पैरों के निशान थे। मुझे ठीक से पता नहीं था कि ऑस्टिन के साथ क्या हुआ था, लेकिन मुझे पता था कि यह शैतान का काम था। लेकिन मैं किसी को नहीं बता सका कि हमारे साथ क्या हुआ। उस दिन से मैं हर दिन ऑस्टिन के लिए अपने दुख से परेशान रहता था, लेकिन वास्तव में कुछ और था जो मुझे और भी परेशान करता था। यह अत्यधिक डर था कि शैतान मेरे लिए भी आएगा। इसलिए हर रात मैं भगवान से मेरी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करता था। 7 साल बीत गए और उस दौरान मैंने अनगिनत प्रार्थनाएं पढ़ी और फिर से पढ़ी। कभी कभी मेरे सपनों में ऑस्टिन रोता हुआ मेरे पास आता है और मुझसे उसके लिए शैतानों को मारने के लिए कहता है। मैंने शैतानों से बदला लेने के बारे में सोचा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि शैतान को चुनौती देना ज्वालामुखी में कूदने जैसा है। जब मैं 20 साल का था तब मैंने सुपरमार्केट में काम करते हुए एक दोस्त बनाया। उसका नाम ब्रुक था, लेकिन उसके बारे में कुछ अजीब था। जब भी मैं उसके पास जाता
खून और आग की गंध हमेशा मौजूद रहती। जब मैंने कहा कि उसे जलने की गंध आ रही है तो उसने कहा कि उसकी अपनी आत्मा जल रही है। एक दिन उसने आह भरते हुए कहा, मैं अपने गृहनगर जाना चाहता हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारा गृहनगर कहाँ है? यह एक ऐसी जगह है जहाँ केवल दुष्ट प्राणी ही रहते हैं। वहाँ बारिश नहीं होती, बल्कि आसमान से आग के गोले गिरते हैं और समुद्र खून से भरा हुआ रहता है। वहाँ के प्राणी खाना नहीं खाते, वे दूसरे प्राणियों की चीखें खाते हैं, उसने जवाब दिया। मुझे लगा कि उसे कुछ अजीब कॉमिक्स का शौक है। कुछ दिनों बाद उसने मुझे बताया, मैं कल अपने गृहनगर गया था, लेकिन फिर भी उसका रंग पीला था, मानो वह बहुत बीमार हो, और उसे उल्टी आ रही थी, लेकिन वह खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। उसने बताया कि वह अपने गृहनगर में एक मासिक उत्सव में गई थी। उसने कहा कि उत्सव में जो व्यक्ति दूसरों को सबसे अधिक दर्द पहुंचाता है उसे पुरस्कार मिलता है। मुझे लगा कि वह मजाक कर रही है। उसने उत्सव का पूरा आनंद लिया, लेकिन उसने कहा कि वह अब बहुत ऊब गई है क्योंकि यहाँ कुछ भी मजेदार नहीं था। जब उसने सुपरमार्केट में लोगों को गुजरते देखा तो उसने ऐसी बातें कही जैसे वह उनकी आंखें निकालना चाहती हो, बाहर जाकर उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, या वह उनकी खाल उतारकर उन्हें प्रदर्शन पर रखना चाहती थी। मैं चकित था। वह जानवरों की तरह गुर्राती और हंसती थी। हर कोई उससे दूर रहता था। जब भी मैं उसे देखता तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन मैंने सभी लाल झंडों को नजरअंदाज किया और उसका दोस्त बना रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ, उसने मुझे देर रात यह संदेश भेजा, आज पड़ोस का लड़का शराब पीकर मेरे घर की दीवार पर पेशाब कर गया, इसलिए मैं उसे सारी रात पेशाब करवाऊंगा। मुझे लगा कि वह मजाक कर रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उसके घर गया और उसके बगल वाले आदमी को देखा, लेकिन वह पहले से बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गया था। वह आमतौर पर बहुत मर्दाना और सख्त आदमी था, लेकिन उस दिन जैसे ही उसने ब्रुक को देखा वह चिल्लाते हुए भाग गया। वह एक डरे हुए पिल्ले की तरह लग रहा था। मैंने ब्रुक से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, और वह हंसी और बोली, मैं चली गई। कुछ रात पहले उसके घर में घुसा। वह मुझे देखकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि मैं सींग वाले राक्षसों को अपने साथ ले गया था। राक्षसों ने पूरी रात उसके शरीर पर अपने सींगों से प्रहार किया। वह अपने गले की पूरी ताकत से चिल्लाया। ये मेरी सबसे पसंदीदा ध्वनि है। अगले दिन राक्षस धुएं की तरह गायब हो गए, लेकिन उसे जो भयानक दर्द हुआ था वह अभी भी ताजा था। लेकिन शायद उसके पास यह सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह एक बुरा सपना देख रहा है, क्योंकि वह यह सोच ही नहीं सकता था कि उसके साथ जो हुआ था वह सच था। हाँ, वह बहुत संतुष्ट दिख रही थी। उसके हाव भाव देखकर मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। बेशक उसने जो कहा वह झूठ हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन था कि उस आदमी के साथ कुछ हुआ था। जब भी मैं उसके घर में था, मैंने बगल वाले आदमी को रोते हुए सुना। मुझे लगा कि उसे तुरंत मानसिक अस्पताल ले जाना चाहिए। मैं उस दिन के बाद ब्रुक से दूर हो गया, क्योंकि उसका चेहरा धीरे धीरे और भी दुष्ट होता जा रहा था। मैंने धीरे धीरे उससे सारे संपर्क खत्म करने शुरू कर दिए, और आखिरकार मैंने उसके मुझसे संपर्क करने के सभी प्रयासों को अनदेखा कर दिया। मैं काम पर भी उससे दूर रहता था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ, अचानक मुझे सोते समय बहुत तेज गर्मी महसूस हुई और मैं चौंक कर जाग गया। तभी मुझे एक अविस्मरणीय दृश्य देखने को मिला। वह मेरे कमरे में वह और उसके 4 भयानक जीव थे। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उनके पूरे शरीर लाल तरल पदार्थ से ढके हुए थे। उनके शरीर से इतनी गर्मी निकल रही थी कि तरल पदार्थ उबल रहा था। उनके शरीर कुत्तों जैसे थे, चेहरे इंसानी थे, लेकिन 3 मुंह और 3 मगरमच्छ जैसी पूंछें थीं। जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो उनके मुंह में बड़े बड़े दांत ऐसे दिखाई दिए जैसे कि वे भाले हों। वे गहरे हरे रंग के रत्न के साथ नाले को देख रहे थे, जैसे कोई कुत्ता अपने मालिक से खाना खाने की अनुमति का इंतजार कर रहा हो। जब उनकी लार फर्श पर गिरती थी तो जलने की आवाज होती थी और धुआं निकलने लगता था। मुझे सहज रूप से पता था कि जैसे ही वह ठीक होने का संकेत देगी, वे दौड़ कर आएंगे और मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं इतना डर गया था कि मेरा शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया था। पसीना पानी की तरह बह रहा था और पूरा बिस्तर एक पल में गीला हो गया था। यह मेरे जीवन में अब तक का सबसे भयानक डर था। मैंने बस उसे दोहराया कि मुझे खेद है। ऐसा लग रहा था कि वह सोच रही थी कि क्या करना है। मैंने उसे मना लिया कि कृपया मुझे चोट न पहुंचाए। उसने मुझे एक लंबे पल तक देखा और फिर दरवाजे से बाहर चली गई। राक्षस उसके पीछे चले गए, हताश होकर चिल्ला रहे थे जैसे कि वे निराश थे। जिस क्षण वे चले गए, मैं बेहोश हो गया और 13 घंटे बाद जागा। कमरा अभी भी गर्म था, जैसे कि आग लगी हो, और पूरे कमरे में जले हुए धब्बे थे। यह कोई सपना नहीं था। मैंने अपने फोन को देखा और पाया कि ब्रुक ने मुझे यह संदेश छोड़ा था। राक्षस पागल हो रहे हैं क्योंकि वे तुम्हें खाना चाहते हैं। अगली बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा।
मैं उससे सारे रिश्ते खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे डर है कि क्या हो सकता है। शायद मैं उससे मिल ना पाऊँ। उससे कभी भी दूर नहीं। ये घटना तब घटी जब मैं 12 साल का था। मेरी एक सबसे अच्छी दोस्त थी जिसका नाम मीना था। उसकी चचेरी बहन की मृत्यु हो गई थी और वह इस बात से बहुत दुखी थी। इस वजह से हमारी दोस्ती में दरार आ गई और हम एक दूसरे से दूर होते चले गए। एक बार मिडिल स्कूल शुरू हुआ। हम भूल गए थे या फिर हमें एक ही हाई स्कूल में जाने की परवाह नहीं थी और अंततः हमें 2 अलग अलग स्कूलों में दाखिला लेना पड़ा। जब मैं 15 साल का था तब मेरा दोस्त रहस्यमय तरीके से मेरे हाई स्कूल में आ गया था। ध्यान रहे, हमने सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था और हमारा संपर्क भी खत्म हो गया था। हालांकि वह बहुत अलग दिख रही थी। उसकी आंखें अब भूरी नहीं थीं, बल्कि गहरे भूरे रंग की थीं। उसके बालों का भूरा रंग खत्म हो गया था और वे पूरी तरह से काले हो गए थे। लेकिन मैंने उसे पहचान लिया। उसका नाम और उपनाम वही था, वही विशेषताएं थीं। और जब मैंने उसके माता पिता को उसे लेने आते देखा तो वे एक जैसे ही थे। कई महीने बीत गए और उसने अपने लिए कोई अच्छी प्रतिष्ठा नहीं बनाई। लोगों ने अनुमान लगाया था कि उसे अंधेरी चीजों में बहुत दिलचस्पी थी और उसे मौत से जुड़ी हर चीज पसंद थी, और यह बात मुझे बहुत डराती थी। एक रात मुझे सपना आया कि मैं एक ताबूत में एक अनजान लड़की के बगल में जाग गया जिसे मैं नहीं जानता था। उसका शरीर पूरी तरह सड़ चुका था और उसकी आंखों के गड्ढों में कीड़े और अज्ञात कीड़े रेंग रहे थे। मैं घबराहट में जाग गया, पसीने से लथपथ, और सो नहीं सका। बाद में मैंने अपने दोस्तों को उस बुरे सपने के बारे में बताया और वे सभी मेरे साथ डर गए। हमने सपने का अर्थ समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब हम अपनी अगली कक्षा में जा रहे थे तो हमने कुछ लड़कों को एक ऑनलाइन फोरम पर चर्चा करते हुए सुना, जहां विक्षिप्त किशोर अपनी मृत्यु सूची पर चर्चा करते थे और कैसे वे उन्हें मारने की योजना बनाते थे। मेरे दोस्त और मैं एक दूसरे को देखने लगे। जो हमने सुना था उससे भयभीत थे। उनमें से एक उत्सुक था और देखना चाहता था कि यह ऑनलाइन फोरम क्या है। हम में से बाकी लोगों ने उसकी जांच में शामिल न होने का फैसला किया, इसलिए हम सहमत हुए कि वह हमें अगले दिन बताएगी कि उसे वहां क्या मिला। अगले दिन वह दोस्त बहुत डरी हुई दिख रही थी। जब हम स्कूल जा रहे थे तो हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, और उसने बस इतना ही कहा, तुम जाना नहीं चाहती। वह बहुत परेशान थी और हमने उससे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन हम असफल रहे। हम स्कूल पहुंचे और जैसे ही मेरी पुरानी दोस्त हमारे पास से गुजरी, वह और अधिक डर गई और हम तीनों को घसीटकर एक कोने में ले गई तथा उसने हमें वह सब कुछ बताया जो उसने देखा था। लड़के मंच के बारे में झूठ नहीं बोल रहे थे। ये भ्रमित बच्चों से भरा हुआ है जिन्होंने अपने भाई बहनों को जहर दिया है या अपने माता पिता को चाकू मारा है। सभी जांचकर्ताओं को निर्दोष लगते हैं। वे सभी इस मामले में इतने होशियार हैं कि उन्हें कभी पकड़ा नहीं गया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हें पता है कि कुछ रात पहले तुमने क्या सपना देखा था? मैंने उलझन में सिर हिलाया। हाँ, इसके बारे में क्या? उसने मेरी आंखों में सीधे देखा। मुझे एक ऐसी कहानी मिली जो बिल्कुल आपकी कहानी जैसी थी। लेखक के अनुसार उन्होंने अपने चचेरे भाई और अपने चचेरे भाई के सबसे अच्छे दोस्त की हत्या कर दी। दोनों को एक झोपड़ी में छिपा दिया। उन्होंने झोपड़ी में एक बड़ा लकड़ी का बक्सा पाया और दोनों शवों को उसमें भर दिया। लेकिन बात यह है कि उसकी चचेरी बहन मरी नहीं थी, उसे जिंदा दफनाया गया था।